ये चमकता हुआ सोना आखिर किसे पसंद नहीं है। सोना और उससे बनने वाले जेवर आखिरकार हर किसी को पसंद होते हैं और महिलाएं जहां ज्यादा से ज्यादा सोने के जेवर पहनने की चाहत रखती हैं, तो वहीं बड़े बड़े व्यापारी सोने के ईंट, सोने के बिस्किट जमा कर अपनी जमा पूंजी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। कुछ भी हो दोस्तों, पूरी दुनिया सोने की दीवानी है। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम आखिरकार ये जाने कि सोना आता कहाँ से है और फैक्ट्री में सोने के जेवर कैसे बनाए जाते हैं। और जेवर पहनने का शौक तो हर किसी को होता है, पर ये जेवर बनता कैसे है शायद ये कोई नहीं जानता होगा। तो चलिए मेरे साथ आज फिर एक बार इंटरेस्टिंग सफर की ओर, जहां हम चलेंगे एक फैक्ट्री में जहां चारों तरफ सोना ही सोना है और सोने से बन रहे जेवर। चलिए, जब तक मैं वहां पहुंचने की तैयारी करता हूं, आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां से दुनिया भर में गोल्ड मैन्युफैक्चर होकर जाता है। और यहाँ पर कंपनी सोने के जेवर नहीं बनाती, बल्कि ये तो सिर्फ गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब आप कहेंगे कि मैं तो उस फैक्ट्री की ओर जानने वाला था जहां पर सोने के जेवर बनाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको वहीं पर लेके जाने वाला हूं, लेकिन उस फैक्ट्री में आने वाला सोना यहां से आता है। तो क्यों ना पहले ये देख लिया जाए कि आखिरकार सोने की ये शुरुआत कहां से होती है। अफ्रीका की इस कंपनी में सबसे पहले यहाँ पर सोने के कंकड़ पत्थरों को चट्टान की माइनिंग और कुछ इस तरह के नदियों के पानी को फिल्टर करके निकाल कर यहाँ लाया जाता है। और इन्हें कुछ इस तरह से सबसे पहले इन छोटे बड़े सोने के दानों को एक समान करने के लिए कुछ इस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है। इन्हें एक समान आकार में छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोया जाता है ताकि सोने के इन दानों के ऊपर लगी हुई गंदगी हट जाए और ये बिल्कुल साफ सुथरे चमकते हुए दानों की तरह दिखाई देने लगे। अब यहाँ पर इन चमकते हुए सोने के दानों को ईंट के आकार के मोल्ड के अंदर इन सोने के दानों को डालकर बंद करके एक मशीन में डाल दिया जाता है। इसको हीटिंग मशीन कहते हैं। हीटिंग मशीन में ये दाने पिघलकर इस मोल्ड के आकार में ढल जाते हैं और बाहर निकलने पर ये एकदम मस्त चमकते हुए सोने के बिस्किट के रूप में बन जाते हैं। इसके बाद इन्हें ठंडे पानी में डाला जाता है। अब भाई, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो ठंडा तो करना पड़ेगा। अब ठंडा करने के बाद इस पर थोड़ी बहुत पॉलिशिंग वगैरह करके एक ऑटोमेटिव मशीन की मदद से हॉलमार्क और सोने की बाकी की डिटेल्स पंच कर दी जाती हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी का काम तो पूरा हो चुका है। इसने गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कर यहाँ से बाकी की फैक्ट्री में जेवरों को बनाने के लिए गोल्ड को डिलीवर कर दिया है। अब आगे ये जेवर कैसे बनाए जाते हैं, चलिए इसे जानने के लिए चलते हैं उस दूसरी फैक्ट्री की ओर। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री में सोने के जेवर बनाए जाने का काम होता है और कुछ इस तरह से कई तरह के प्रोसेस के जरिए इस फैक्ट्री में सोने की चैन, सोने के हार से लेकर सोने के कंगन तक न जाने क्या क्या बनाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले चैन बनाने के लिए जो सोना यहाँ पर पहुंचा है उसे पिघलाकर एक पतली छड़ के रूप में ढाल लिया जाता है, कुछ इस तरह से। अब ये सोने की छड़ बन चुकी है और इसके बाद आगे चैन बनाने के लिए छोटी फैक्ट्रीज में काम हाथों से किया जाता है। इस छड़ को एक रोलर मशीन के अंदर डालते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे इसे इस रोलर के बीच से छड़ को गुजारा जा रहा है। कई बार गुजारने से छड़ पतली हो जाती है और लंबाई बढ़ जाती है। रोलर के अलग अलग खांचों में डालकर इसे लगभग तार के जैसा बना लिया जाता है, पर ये अभी इतना पतला नहीं है जितने से चैन बनाई जा सके। इसीलिए इसे और पतला करने के लिए एक डाई की मदद ली जाती है। लोहे का ये टुकड़ा डाई मशीन के तौर पर जाना जाता है, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें कई छोटे बड़े छेद बने होते हैं और इन्हीं छेदों के अंदर से इस तार को गुजारा जाएगा। अब यहाँ पर ये आदमी पहले इसे एक बड़े छेद से गुजारता है और फिर एक के बाद एक छोटे छेदों से गुजारता चला जाता है। अब इससे ये महीन तार में बदल जाता है। इसके बाद एक आदमी लोहे की एक छड़ पर इस पतले तार को इस तरह से लपेट कर देखिए कैसे इससे सोने के कॉइल बना देता है
और अब सोने के इस कॉइल को एक धारदार चीज से कुछ इस तरह से काट लिया जाता है। अब यहाँ पर सोने के छोटे छोटे छल्ले बन चुके हैं। इन्हीं छल्लों से सोने की जंजीर यानी कि चैन को बनाया जाएगा। पर अभी कई और प्रोसेस हैं जो किए जाएंगे। देखिए, इन छल्लों को एक एक करके हाथों से औजार की मदद से एक दूसरे से जोड़ा जाता है और आगे से इन जॉइंट्स को मजबूती से पक्का कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक सोने की चैन बनकर तैयार हो जाती है। पर यह तो था एक छोटे सोने की चैन बनाने वाली फैक्ट्री में चैन बनाने का एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में जो सोने की चैन बनाई जाती है उन्हें इस तरह से हाथों की मदद से नहीं बनाया जाता है। जी हाँ, अरे भाई, बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बनाया जाता है जिसमें घंटों का काम बस कुछ मिनटों में हो जाता है। सामने दिख रही इस फैक्ट्री में ये काम मशीनों की मदद से किया जाता है। फैक्ट्री में सोने की ये तार पहले से ही बने हुए मंगवाए जाते हैं, जहां पर इन तारों को एक रोबोटिक मशीन में फिल कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे ये मशीन काम कर रही है। तारों को घुमा घुमा कर इस तरह से चैन का आकार दे रही है। कुछ ही मिनटों में ये चैन बन के तैयार हो जाती है, जहां पर बाद में एक दूसरी मशीन सोने की चैन में जॉइंट्स पर वेल्डिंग भी कर देती है, जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर चैन तो बनकर तैयार हो चुके हैं, पर फैक्ट्री से चैन को बाहर मार्केट तक पहुंचाने से पहले आखिरी बार वर्कर्स के द्वारा इसका चेक करना बहुत जरूरी है। और जो सोने की चैन सही होती है उन्हें हॉलमार्क कंपनी के ब्रांड और कितने कैरेट का सोना है सारी डिटेल्स पंच करके फाइनली फैक्ट्री के बाहर मार्केट में भेज दिया जाता है। पर हम बात सोने की जेवर और गहनों की कर रहे हैं, तो हम सोने के उस हार को कैसे भूल सकते हैं। वैसे हार को बनाने का काम भी ज्यादातर फैक्ट्रियों में हाथों से किया जाता है। अब ये बात आपको काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसे इतने बड़े खूबसूरत डिजाइन वाले हार को भी हाथों से बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? चलिए इसके जवाब के लिए हम यहाँ इस फैक्ट्री में देखते हैं कि हार को कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री में या तो पहले से बने हुए सोने की छड़ से हार बनाने का काम शुरू होता है, या फिर यहाँ इस फैक्ट्री की तरह छोटे छोटे सोने के दानों को पिघलाकर उसकी एक पतली पट्टी बना ली जाती है और फिर आगे का प्रोसेस किया जाता है। सोने का हार फैक्ट्री में कुछ माहिर वर्कर्स ही बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस लोकल फैक्ट्री में हार बनाने के लिए जरूरी सोने के छोटे छोटे पार्ट्स को पहले से बनवा कर रख लिया जाता है, और जिनमें सोने की पतली चैन, सोने का महीन तार, सोने की पतली पतली पत्तियां और कुछ छोटे बड़े इस तरह के सोने के टुकड़े। अब पहले से बने हुए इन पार्ट्स को ये माहिर वर्कर एक गत्ते पर कुछ इस तरह से आपस में जोड़ जोड़ कर फूल पत्तियां बनाता चला जाता है। ये गत्ता भी कोई मामूली गत्ता नहीं होता है। ये गत्ता एक खास चीज से बना होता है जो कि चिपकने वाला गत्ता होता है, और इस गत्ते पर रखा सोना जिस तरह से रखा जाता है वैसे ही इस गत्ते पर सेट हो जाता है और इधर उधर हिलता नहीं है। अब काफी मेहनत करके ये वर्कर पूरे हार को इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। टुकड़ों को आपस में जोड़कर हार बन जाने के बाद अभी ये सारे टुकड़े क्योंकि जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए इन्हें जोड़ने के लिए खास तरीका अपनाया जाता है। अब यहाँ पर इस पर व्हाइट कलर का पेस्ट डाला जा रहा है। ये व्हाइट कलर का पेस्ट ही इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। कुछ ही देर में ये पेस्ट सूख कर जम जाता है और इसके दूसरी तरफ सोने का हार का डिजाइन बना हुआ होता है। सूखने के बाद इस हार को प्रेशर देकर थोड़ा मुलायम करके इस सूखे हुए पेस्ट को बाहर निकाल लिया जाता है, और इस तरह से इस हार के वो सभी पार्ट्स आपस में चिपक चुके हैं जिनको पहले एक दूसरे से सटा कर रखा गया था। और इसे और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए कई बार इस पर हल्के से सोने की पतले तार से इन पार्ट्स को वेल्ड करके जोड़ दिया जाता है। और अब ये हार तो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन जरा रुको यार, अभी ये देखने में इतना चमकदार नहीं दिख रहा है जिस चमक और डिजाइन के लिए ये सोने का हार पहचाना जाता है। अब इसके लिए सोने के इन गहनों और हार को कुछ इस तरह से क्लीन किया जाता है, यानी कि सफाई की जाती है, और इस पर यहाँ पर हो रही इस खास तरीके से पॉलिशिंग की जाती है। इस तरह से पॉलिशिंग होने के बाद इस जेवर में वो चमक पैदा हो जाती है जिससे कि ये किसी दुल्हन के गले को और भी ज्यादा खूबसूरत और महिलाओं के साजो श्रृंगार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
मजा आ जाता है जब ये पहनकर, है ना। तो आज का ये सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा, जहां हमने सोने के बिस्किट से लेकर कई तरह के सोने के जेवरों को बनते हुए देखा। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।